हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो नया टॉपिक नहीं है, कंटिन्यू करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक था फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का, जिसमें हमने प्रोसेस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कौन कर सकता है एफआईआर रजिस्टर, इसके बारे में हमने बात करी थी। और साथ में हमने कैटेगरीज के बारे में बात की थी कि कौन सी कैटेगरीज ऐसी होती हैं जहाँ पे एफआईआर रजिस्टर करते ही पुलिस वालों के पास ये पावर है कि वो खुद से एक्शन ले सकती है, खुद से जो है वो साइट विजिट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और पर्सन को अरेस्ट भी कर सकती है। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पुलिस के पास कंप्लेंट आने के बाद या तो पुलिस जो है वो उस पर्सन को जिसने कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है उसको रेफर कर देगी सीधा कोर्ट में, या फिर वो कोर्ट से खुद से परमिशन लेके उसके बाद जब उसको परमिशन मिलती है या उसके पास अरेस्ट वारंट मिलता है उसके बाद जाके जिस पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हुई है उसको जो है वो अरेस्ट करती है। तो ये मैटर्स थे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, दो कैटेगरीज होती हैं जब एफआईआर रजिस्टर करवाई जाती है। पुलिस वालों को पता होता है कि कौन से मैटर कॉग्निजेबल है, कौन से मैटर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आज इसलिए बैकग्राउंड आपको समझा रही हूँ क्योंकि हो सकता है सब लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो ना देखी हो। तो कॉग्निजेबल माने नॉन बेलेबल, मतलब कि बहुत ही ज्यादा सीरियस नेचर की, जहाँ पे बेल मिलना थोड़ा मुश्किल काम होता है। और नॉन कॉग्निजेबल माने कि बेलेबल, थोड़े से कम सीरियस वाले, और मतलब जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर्स नहीं है, उन पे एक्शन लिया जाता है लेकिन कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद जो है वो पुलिस एक्शन भी लेती है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन्वेस्टिगेशन करती है, ज़रूरत पड़ती है तो पर्सन को जो है वो अरेस्ट भी किया जाता है, लेकिन वो उतने सीरियस नेचर के नहीं होते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा भी होता है कि जो ऑफिसर इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन में, जहां जब आप जाते हो अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए, अपनी एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए, तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे होते हैं, कि ड्यूटी होती है उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। तो उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन है, बीइंग अ कंप्लेनेंट या फिर इंफॉर्मेंट। अगर आप चाहते हो कि किसी इंसिडेंट के बारे में आपको जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है, एफआईआर रजिस्टर करवानी है, तो उस मैटर्स में किस तरह से जो है वो आप अप्रोच कर सकते हो अथॉरिटीज को, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, कंप्लेंट तो और एफआईआर तो कोई भी रजिस्टर करवा सकता है, चाहे वो आप खुद इन्वॉल्व हो उस इंसिडेंट में या फिर किसी को पता चला है उस इंसिडेंट के बारे में, जिसको पूरी नॉलेज है उस इंसिडेंट के बारे में। तो कोई भी पर्सन जो है वो इंफॉर्मेशन दे सकता है पुलिस को कि ऐसा कुछ हुआ है। अब होता क्या है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वहां पे पुलिस वालों की ये ड्यूटी बनती है कि वो मैटर्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जैसे ही उनके पास इंफॉर्मेशन कहीं से भी आती है, चाहे वो फोन कॉल पे भी आती है, तब भी पुलिस को एकदम से एक्शन लेना है, एकदम से उस साइट पे जाना है जिस इंसिडेंट के बारे में उनको इंफॉर्मेशन मिली है, और वहां पे जाके विजिट करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, और जरूरत पड़ती है तो लोगों को अरेस्ट भी करना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस वाले जानबूझ के इग्नोर करते हैं, वो मैटर को नहीं रिकॉर्ड करना चाहते, नहीं आपकी बात सुनना चाहते। तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप हायर अथॉरिटी, कि अगर पुलिस इंचार्ज जो कि उस टाइम पे जो कि उस टाइम पुलिस स्टेशन में अवेलेबल है, वो अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है, तो आप जो है वो हायर अथॉरिटी पुलिस स्टेशन ऑफ पुलिस को जो है वो अप्रोच कीजिए। आप रिटर्न फॉर्म में कंप्लेंट उनको भेज सकते हो, जरूरी नहीं आपको ऑफिस ही विजिट करना है, आप बाय पोस्ट भी अपनी कंप्लेंट भेज सकते हो। उसमें पूरी डिटेल्स लिखिए कि आपने अप्रोच किया पुलिस स्टेशन को, कौन सा इंसिडेंट था जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे थे, आपके साथ हुआ है या आपके किसी नोन के साथ हुआ है, लेकिन आपकी बात को नहीं सुना गया, क्यों नहीं सुना गया। तो इस चीज़ के लिए आप सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को जो है वो अप्रोच कीजिए। उसके बाद आपका पूरा जो कंप्लेंट है उसको पढ़ने के बाद सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस का ये ड्यूटी बनती है कि वो जिस ऑफिसर ने मना किया है पहले उसको पूछे कि उसने क्यों जो है वो एफआईआर या कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करी। और इसके अलावा वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या फिर डायरेक्ट भी कर सकता है अदर ऑफिशियल्स को, जो कि पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको भी बोल सकता है कि आप जाके इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन कीजिए और पूरी जो है वो रिपोर्ट तैयार कीजिए। अब मान लीजिए कि ये वाला एफर्ट्स भी आपका चला गया, वेस्ट चला गया, मतलब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने भी मामला जो है वो रफा दफा करने की कोशिश की। अब आपके पास सीधा आपके पास राइट है, आप सीधा कोर्ट जाइए, कोर्ट में अपनी कंप्लेंट सबमिट कीजिए। मैजिस्ट्रेट को बोलिए
कि आपने जो है वो पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस ऑफिसर को भी अपनी कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश की, आपने जो है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी अपनी जो है वो एफआईआर रजिस्टर करवाने की कोशिश की, उन लोगों ने नहीं सुना। और साथ में पूरे इंसिडेंट के बारे में भी बताना है कि कौन सा इंसिडेंट था, आपको कितना नुकसान हुआ, ये जिस पर्सन के बारे में आप जानते हो उसको कितना नुकसान हुआ उससे, वो भी आप बता सकते हो। उसके बाद जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस मैटर पे इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं होगी। अगर कोर्ट को लगता है कि पुलिस वालों ने गलत किया है तो उनको बुलाया जाएगा, उनको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि हाँ आपने भाई एफआईआर क्यों रजिस्टर नहीं करी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन बेलेबल, उन्हीं पे जो है वो आप इस तरह से एक्शन लोगे। अगर आपकी एफआईआर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में लिखने से मना की है तो वो वैसे भी कंप्लेंट ही होती है, जिसमें कि पुलिस वालों के पास ज़्यादा अथॉरिटी वैसे भी नहीं होती उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की। तो अगर आप उन मैटर्स में तो वैसे भी आपका राइट बनता है कि आप डायरेक्टली कोर्ट में जाके, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, आप कोर्ट में जाके डायरेक्टली जो है वो अपना मैटर लगा सकते हो। जो नॉन कॉग्निजेबल मतलब कि बेलेबल ऑफेंस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते हैं, तो उनमें तो वैसे भी पुलिस वाले आपको यही सलाह देते हैं या वो यही गाइड करते हैं, वो रेफर करते हैं आपको कि आप सीधा जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास ही अपना मैटर लगाइए। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिफ्यूजल जब कॉग्निजेबल ऑफेंस में किया जाता है, मतलब सीरियस नेचर के क्राइम्स जो की होते हैं, ऑफेंस जब होते हैं, जब उनमें मना किया जाता है ना, तो ये वाले ऑप्शंस में उस केस में बता रही हूँ। ऐसे तो अगर पुलिस वालों ने आपकी सिर्फ कंप्लेंट लिखी तो वो आपको सीधा सीधा बोल दें कि आप जो है वो सीधा कोर्ट में अपना मैटर लगाइए और वहीं पे जो है वो इसकी सारी प्रोसीडिंग चलेंगी आगे। तो उस केस में अगर ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट तभी बोल देता है पुलिस वालों की हाँ इन्वेस्टिगेशन कीजिए, या ज़रूरत है तो साइट विजिट कीजिए। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं होती है तो वो फैक्ट बेस्ड जो आपके मैटर्स जो है वो कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है। बाद में अगर कोई गिल्टी जो है वो साबित होता है तो वो उसको बाद में अरेस्ट किया जाता है। लेकिन जो कॉग्निजेबल मतलब कि नॉन बेलेबल बहुत सीरियस नेचर के होते हैं, उसमें ऑप्शंस है कि फिर आप सीधा कोर्ट को अप्रोच कीजिए। कोर्ट ने अगर पुलिस वालों को डायरेक्ट कर दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए इस मैटर में और ये मैटर सीरियस था, आपने क्यों नहीं किया, तो उनको बताना पड़ेगा। और इस केस में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए पनिशमेंट्स भी हैं। उनको जो है वो 6 मंथ से लेके 2 साल तक की पनिशमेंट होती है, जेल हो सकती है उनको। लेकिन अब बात करते हैं कि कोर्ट ने भी आपका मैटर अच्छे से नहीं समझा, आपकी बात को अच्छे से नहीं सुना। अब मैं आपको इसके अलावा ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी बताऊंगी। देखिए, मान लिया आपने कोर्ट तक अप्रोच कर लिया, वैसे ऐसा होता नहीं है कि कोर्ट में आपका मैटर गया और उसको इग्नोर कर दिया गया ऐसे ही, मतलब जो भी होगा, लेकिन एटलीस्ट उनको समन जरूर जाएंगे, पुलिस वालों को भी शो कॉज नोटिस जरूर जाएगा, भाई क्यों आपने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी, ऐसा जरूर होता है। लेकिन अगर फिर भी जरूरत पड़ती है तो आप सीधा अपने जो भी आपका स्टेट पड़ती है वहां पे हाई कोर्ट को अप्रोच कीजिए, आप फिर रिट पिटिशन लगाइए में। और हाई कोर्ट में आप रिट पिटिशन लगा सकते हो कि रिट ऑफ मैंडेमस अगेंस्ट द ऑफिसर जिसने आपकी जो है वो कंप्लेंट लिखने से या एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया था। और साथ में सुपरिटेंडेंट के अगेंस्ट भी लगाइए और साथ में कोर्ट के अगेंस्ट भी आप लगा सकते हो। हाई कोर्ट के पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो सबको जो है वो नोटिस भेज सकता है। रिट ऑफ मैंडेमस का मतलब यही है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो ये पिटीशन लगाई जाती है। और जो है हाई कोर्ट है वो उनको नोटिस भेजता है कि भाई आप बताइए कि क्यों आपके अगेंस्ट जो है वो एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, क्यों आपने अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करी, क्यों आपने जो है वो कंप्लेनेंट की बात नहीं सुनी, एफआईआर रजिस्टर नहीं करी। तो ये होगी रिट ऑफ मैंडेमस। जब कोई भी, ये सिर्फ पुलिस वालों की बात नहीं है, ये कोई भी जो पब्लिक अथॉरिटी होती है जब वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है अपनी ड्यूटी, वो कोर्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट लगाई जाती है रिट ऑफ मैंडेमस। हाई कोर्ट जाके अपनी रिट लगाइए, उस बेसिस पे अपना मैटर लड़िए। इसके बाद अब मान लीजिए कि जिस टाइम पे आपने पुलिस को अप्रोच किया, बहुत ज़रूरी था कि पुलिस उसी टाइम एक्शन लेती, लेकिन पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया और कंप्लेनेंट जो था जिसने एफआईआर रजिस्टर करवानी थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उस वजह से नुकसान किसी भी तरह का हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन क्या है, ये किस तरह का मैटर था। रेप वाले मैटर जैसे आपको पता है तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था कि एक्शन लिया जाए ताकि उस पर्सन को तभी अरेस्ट किया जाए। ऐसे जिसने किसी का घर जला दिया, जिसने जो है वो किसी पब्लिक को भड़का दिया, दंगे करवा दिए, तो बहुत ज़रूरी था कि वहाँ पे पुलिस एकदम से एक्शन में आए। लेकिन पुलिस ने अगर अपना काम नहीं किया, उसके बाद आप रिट पिटिशन अगेन डालोगे हाई कोर्ट में ही अपने कॉम्पनसेशन के लिए कि
पुलिस वालों ने अपना काम अच्छे से नहीं किया या हायर अथॉरिटी ने भी अपना काम अच्छे से नहीं किया, जिसकी वजह से आपको ये नुकसान हुआ है, तो कॉम्पनसेशन दिलवाया जाएगा आपको। हाई कोर्ट जो है वो आपको कॉम्पनसेशन दिलवाएगी। तो ये भी आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप सीधा हाई कोर्ट को अप्रोच कीजिए, क्योंकि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स देता है, राइट टू लाइफ देता है, राइट टू इक्वलिटी देता है, राइट टू लिबर्टी देता है। तो अगर कोई उनको इन्फ्रिंज करता है, उनको हार्म करने की कोशिश करता है, तो आपको पता है सीधा सीधा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली जाती है। तो ये हो गया आपका एक और ऑप्शन। अब इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आप जो है वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी अप्रोच कर सकते हो या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी अप्रोच कर सकते हो, वहां पे भी अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करवा सकते हो। ये थे कुछ ऑप्शंस कि अगर आप लोगों की कंप्लेंट लिखने से, कोई भी एफआईआर रजिस्टर करने से अगर मना कर देता है, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं कि आप जो है वो इनको अप्रोच कर सकते हो। अपनी जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आप अपने लिए जस्टिस मांग सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। अगर लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। और इसके अलावा अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।